आज अपना टॉपिक है अवमंदित दोलक की ऊर्जा। अभी तक अपन ने अवमंदित दोलक के बारे में जाना, उसका इक्वेशन डिराइव किया, इक्वेशन को सोल्व किया। इक्वेशन को जब सोल्व किए तो तीन कंडीशंस अपने पास आए थे। एक कंडीशन अपने पास थी न्यून अवमंदन स्थिति, सेकंड कंडीशन अपने पास थी क्रांतिक अवमंदन स्थिति, और थर्ड जो अपने पास स्थिति थी होती है आर ग्रेटर देन ओमेगा 0 अति अवमंदन स्थिति। इन तीनों स्थितियों में इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें यह था कि न्यून अवमंदन स्थिति में अवमंदित दोलक सरल आवर्त गति करता है तथा उसका आयाम चर घातांकी रूप से कम होता जाता है। इन दोनों स्थितियों में दोलक सरल आवर्त गति नहीं करता। अब जो अपन इसकी ऊर्जा की बात करेंगे तो इसका मतलब अपन न्यून अवमंदन स्थिति का केस कर रहे हैं, क्योंकि जो सरल आवर्त गति करता है अवमंदित दोलक वही केस लेकर के चलेंगे। तो आगे जो अपन लेके चलेंगे ये वाला केस लेकर के चलेंगे। अब अवमंदित दोलक न्यून अवमंदन स्थिति में जब सरल आवर्त गति करता है तब इसका जो विस्थापन है वो आता है x = x0 e⁻⁻rt sin ओमेगा टी प्लस फाइव। कई जगह यहां थीटा भी लिखा मिलेगा। जब सरल आवर्त गति से इसकी कंपैरिजन अपन करते हैं तो सरल आवर्त गति में जो सॉल्यूशन रहता है वो अपने पास है x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। सरल आवर्त गति में यही है। यहां जो फाई है, ये जो फाई है ये अपने पास प्रारंभिक कला को व्यक्त करती है। ए यहां पे आयाम है, तो इसमें अपने पास जो आयाम है वो अपने पास ये है। न्यून अवमंदन अवस्था में जो विस्थापन आता है उसका मान अपने पास ये है, तथा यहां पर जो ओमेगा आप देख रहे हैं ये ओमेगा नॉट = ओमेगा 0। सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 0 तो क्या है, स्वाभाविक आवर्ती है जिसका मान रहता है √k/m जो अपन जानते हैं। तो ये जो ओमेगा है, यहां पे जो ओमेगा है यह है अवमंदित दोलक की आवृत्ति। अवमंदित दोलक की आवृत्ति। और ये जो ओमेगा 0 है, ये ओमेगा 0 एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको अपन स्वाभाविक आवर्ती बोलते हैं। स्वाभाविक आवर्ती। ये आवर्ती कब है, जब दोलक मुक्त अवस्था में दोलन करता है तो उसकी जो आवर्ती होगी अपने पास ओमेगा 0 है। लेकिन जब अवमंदित दोलक की आवर्ती की बात करेंगे, जब दोलक अपने पास मीडियम में गति करता है तो उसकी जो आवर्ती होगी वो अपने पास ये रहेगी। अब ओमेगा तथा ओमेगा 0 में क्या रिलेशनशिप होता है ये भी अपन देखेंगे। न्यून अवमंदन अवस्था में अपन ने माना था कि r² - ओमेगा 0² √= I ओमेगा। ये मानता इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। क्या इसको अपन इस प्रकार से लिखें, ये कैसे लिखा था, यानी कि अपन माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे आया था ओमेगा 0² - r²। अब ये जो अपने पास √-1 है, इसका मतलब तो अपने पास होता आइटा। और ये जो क्वांटिटी है इसको मैं थोड़ा सा बात करूं, ये अब इसको लिखा था अपन ने ओमेगा 0, या अपन कहें कि आइटा ओमेगा। जब इसको लिखूं, एक बार इसको समझाने के लिए मैं करूं ओमेगा 0² - r², या इसको मैं लिखूं I ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, मैं इसको लिखूं आयोटा ओमेगा।
यानी कि न्यून अवमंदन स्थिति में जब अपन ने सॉल्यूशन किया था तो न्यून अवमंदन स्थिति में जो कंडीशन रहती है कि R लेस देन ओमेगा 0, तब अवमंदित दोलक के व्यापक हल में अपन ने R स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह रखा था आयोटा ओमेगा। अब यहां जो ये ओमेगा है, ये ओमेगा अवमंदित दोलक की आवर्ती है। तो अपने पास जो रिलेशनशिप आता है ये वाला, इससे कि अपन ने क्या माना था ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो ओमेगा है दोलक की आवर्ती को व्यक्त करता है, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो माना था अपन ने। तो स्वाभाविक तो अवमंदित दोलक की जो आवर्ती होगी उसका मान अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपन करते हैं तो ये काम में आता है रिलेशनशिप, इसको याद रखिएगा। अब ओमेगा अपने पास आ गया। अब आपको ये कहें कि अवमंदित दोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो अवमंदित दोलक का आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0, नोट ओमेगा 0। ओमेगा 0 नहीं लिखा मैं क्या लिखा, ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा अवमंदित दोलक की आवर्ती है और आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध होता है। तो ओमेगा की जगह अपन क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह अपन ये रखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, अवमंदित दोलक का आवर्तकाल। थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया कि ओमेगा का मान क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको आप याद रखिएगा रिलेशनशिप को। अब अवमंदित दोलक का आयाम ये अपन क्यों कर रहे हैं, आगे काम में आएगा जो इसकी एनर्जी निकालेंगे। आयाम जो अपने पास अवमंदित दोलक का वो रहता है x0 e की पावर माइनस RT। चल घातांकी रूप से कम होता जाता है इसका मान, लेकिन यहां पे अगर t इज इक्वल टू 1 अपॉन R रहे, इन दोनों का मान अपन कहे कि 1 अपॉन R, इसको अगर मैं 2 मानूं, इनका मान समान रहे, यहां पे अपन कर रहे हैं। अगर ये समान रहे तब अपने पास यहां पर जो आयाम आएगा वो आयाम इज इक्वल टू होगा x0 e की पावर माइनस 1। क्योंकि मैं R की जगह अगर 1 अपॉन टी कर दूं, ये समझे, R की जगह कहूं कि 1 अपॉन टी इज इक्वल टू तो जो भी मान है तो ये कट जाएगा t से t, e की पावर माइनस 1 बचा, या मैं कहूं कि x0 अपॉन e का मान अपने पास लगभग 2 पॉइंट्स कुछ वैल्यू रहती है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आई 0.368 x0। ये रिलेशनशिप पहले अपन ने ज्ञात किया था, एक से अपने पास आया था टॉपिक विश्रांति का। तो अवमंदित दोलक के लिए आयाम का विश्रांति काल, यहां पे तो अपने पास क्या है, आयाम का विश्रांति काल, आयाम का विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। आयाम का विश्रांति काल वह समय है जब उसके आयाम का मान उसके अधिकतम मान का 1 अपॉन ई गुना रह जाए, या उसके अधिकतम मान का 0.368 रह जाए। क्लियर? x0 अपने पास क्या है, आयाम का अधिकतम मान। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब एक काम में आएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोलक की ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। दोलक की कुल ऊर्जा, ये तो आपको कुल ऊर्जा क्या होगी, जब जैसे अपन ने पहले मुक्त दोलक के लिए किया था, फ्री ऑसिलेटर के लिए किया था, उसी प्रकार से कुल ऊर्जा अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ये तो सभी जानते हैं रिलेशनशिप। कुल ऊर्जा अगर अपन कहें, एवरेज एनर्जी का मान अपन ज्ञात करें, तो स्थितिज ऊर्जा को अपन यू से व्यक्त करते हैं, इसका एवरेज मान प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका एवरेज मान, तो अपने पास कुल ऊर्जा आएगी। इसका ये जो सिंबल अपने पास है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। कुल ऊर्जा अपने पास ये रहती है।
तो सबसे पहले अपन देखें इसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यू स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये आपको बता दिया। ये जो केस अपन निकाल रहे हैं ऊर्जा का केस, ये स्पेशल केस कौन से निकाल रहे हैं? न्यून अवमंदन स्थिति में। न्यून अवमंदन स्थिति में क्यों? क्योंकि न्यून अवमंदन स्थिति में ही दोलक, अवमंदित दोलक सरलावर्त गति करता है। उसी के लिए अपन स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर रहे हैं, उसी के लिए गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। जब दोलक सरल आवर्त गति करता है, अवमंदित दोलक, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अपन सभी जानते हैं x यहां पे क्या है? x यहां पे अवमंदित दोलक का विस्थापन है और k क्या है? k उसका अपने पास कहें बल नियतांक है। क्योंकि अपने को मालूम है कि ओमेगा 0 इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के बाई एम, तथा x इज इक्वल टू x0 e की पावर माइनस RT साइन ओमेगा t प्लस 5। अवमंदित दोलक के लिए ये होता है, जहां ओमेगा 0 का मान ये है और ओमेगा इज इक्वल टू आप अभी निकाला था ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट दोलक की, अवमंदित दोलक की आवर्ती। अब क्या करें? अब x का मान रखने पर, x का मान जो अपन रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मान आता है वो अपने पास आएगा U इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर भी कर दे साथ में x0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT, इसका स्क्वायर कर दिया और वो अपने पास आया साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। फाई यहां पर क्या है? फाई यहां पर प्रारंभिक कला है, ओमेगा t 5। क्लियर? ये जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आई वो अपने पास किसी समय t के ऊपर, t अपने पास समय, किसी समय के ऊपर या किसी समय t के ऊपर अवमंदित दोलक की स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं। अब अपन लेंगे इसकी माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा कैसे निकालते हैं ये भी आप जानते हैं। अब इसका जो मान निकालना चाह रहे हैं अपन, दिस वैल्यू, यानी कि इसका एवरेज मान, औसत मान, औसत स्थितिज ऊर्जा। अब औसत स्थितिज ऊर्जा अपन सिंपल समय के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अवमंदित दोलक के केसेस में तो अपन ने स्थिति के सापेक्ष में लिया, समय के रेस्पेक्ट में भी। यहां पर जो अपन स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, ये स्थितिज ऊर्जा का एवरेज मान, इसका अवमंदित दोलक के लिए। तो बुक्स में कई जगह आपको अवमंदित दोलक के लिए UD लगा मिलेगा, UD, D मतलब डैम्प्ड, यानी कि D यानी कि ये लगा दे डैम्प्ड के लिए। नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। एवरेज एनर्जी का मान U जो अपने पास आई, ये UD डैम्प्ड के लिए स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान DT समय के लिए, उसका मान एक आवर्तकाल के लिए कुल ऊर्जा आ गई, जिसका एवरेज ले रहे हैं, यानी कि कुल ऊर्जा अपॉन या कुल स्थिति या समय, यहां पे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कुल समय अपने पास आएगा। औसत जो अपन निकालते हैं कुल योग अपॉन संख्या, वो अपने पास है। कुल योग अपने पास ये होगा, संख्या के रेस्पेक्ट में यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम अपन में एक आवर्तकाल में निकाल रहे हैं तो 1/t। ये फॉर्मूला अपने पास हुआ। अब UD का जो मान अभी अपन ने निकाला था, इसको मिटा दिया कि UD यानी अपने पास क्या है? अवमंदित दोलक की स्थितिज ऊर्जा। UD का मान रखने पर, मान रखें तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t। UD का मान अपने पास आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि x0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT एंड साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और ये अपने पास क्या है? dt। अब इसका आपको करना है समाकलन। समाकलन जो अपन करेंगे इसका मान क्या आएगा वो अपन देखें कि यहां पर जो समाकलन अपन करेंगे उसे जो वैल्यू निकल करके आएगी उसका मान आगे पुट करेंगे।
पुट करने के बाद, लिमिट रखने के बाद जो मान आएगा उसको अपन रखेंगे, तो मान क्या आता है वो आप देखिएगा, निकाले इसको, सोल्व करो। ये आपका इंटीग्रेशन है, सोल्व करना आपको आता होगा। यहां पर ये क्वांटिटी अपन बाहर ले लेते हैं। ये टी का मान मान ला कि स्मॉल है, तो इसका मान अपने पास कम आएगा, वेरिएबल कम होगा, तो अपन ने इसको बाहर लिया तो अपने पास हाफ के एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT बाहर लिया, और ये टी है, ये टी भी अपने पास आ गया, यानी कि 2t हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और ये अपने पास क्या है dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका मान क्या होता है, कई जगह तो डायरेक्ट अपन लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, या टी के टर्म में लगाएंगे तो 0 से टी साइन थीटा डी टी के टर्म में है, तो अपने पास ये इसका मान अपने पास आता है 1/2, या टी अपने पास है तो इसका मान आएगा t/2। लेकिन अगर इसको अपन सोल्व करें तो सोल्व इसका मान अपने पास आएगा t/2, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखें तो ये वैल्यू एज इट इज के एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT अपॉन 2t एज इट इज। इसका समाकलन अपन करें, अब साइन स्क्वायर का समाकलन कैसे करोगे वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर कोस 2 थीटा लेते हैं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान रखना है, कोस को साइन में कन्वर्ट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है कोस 2 थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के यानी कि 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये तो मान आएगा अपने पास 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। या इसको एक बार लिखें, इंटीग्रेशन ही करें 0 से t 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 dt। अब इसका समाकलन अपन करें, इसका जो समाकलन अपन करेंगे तो पहले इसका करेंगे 1 का dt का अपने पास क्या होगा t/2 अपने पास चल रहा है t/2 माइनस कोस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब इसकी लिमिट अपन लगा देंगे 0 से t, जब इसकी लिमिट अपन लगाएंगे 0 से t अपर लिमिट, तो यहां t/2 माइनस साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा की जगह अपन रखेंगे यहां पे ओमेगा टी चल रहा है, कोस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, थीटा की जगह ये भी अपने पास क्या है ओमेगा टी। अब टी की जगह यहां पर अपन टी की जगह टी रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि साइन 2 पाई मल्टीप्लाई टी का मान रखा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहां पे क्या है 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान क्या होगा, जैसे साइन 2 0 का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0, यानी कि ये मान रखें तो 0, लोअर लिमिट में 0, साइन 0 का मान 0, तो यहां पर अपने पास क्या आया, यहां पर जो इसका लिमिट अपन रखेंगे तो ओनली t/2 आएगा, या मैं इसको लिखूं, अब इसको अपन मिटा देते हैं क्योंकि अपना क्या चल रहा है स्थितिज ऊर्जा का माध्यमान। तो यहां एवरेज एनर्जी जो आएगी स्थितिज ऊर्जा की, ये एज इट इज यहां अपने पास क्या है ओनली t/2, इसका लिमिट लगाएंगे तो यहां t/2 आएगा ओनली, तो अपने पास k एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT अपॉन 2t तो पहले से है, मल्टीपल ऑफ t/2, इसको अपन थोड़ा मिटा दें t/2।
या डायरेक्ट अपन लिखें कि अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 dt का एवरेज मान जो अपन करते हैं 0 से t, तो इसका मान अपने पास आता है t/2। ये मान यहां पे रखें t/2, t/2, पीछे टी कट जाएगा, कैंसिल। तो मान अपने पास आया 1/4 k x0 स्क्वायर e की पावर -2RT। क्लियर है? 1/4 k x0 स्क्वायर e की पावर -2RT, ये अपने पास आया अवमंदित दोलक की मध्य स्थितिज ऊर्जा का मान। इसी प्रकार से अपन गतिज ऊर्जा का मान निकालते हैं, फिर उनका योग करेंगे। अब सेकंड अपन लेंगे अवमंदित दोलक की गतिज ऊर्जा। अब जो गतिज ऊर्जा है वो आप सभी जानते हो कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह मैं रख रहा हूं dx/dt स्क्वायर। क्लियर? x यहां पर अवमंदित दोलक का विस्थापन है, तो x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू तो ये है अपने पास x0 e की पावर -RT साइन ओमेगा 0t प्लस 5। फिर इसका अवकलन करें dx/dt, dx/dt जो अपन करेंगे तो x0 एज इट इज e की पावर -RT। जब इसको अपन करेंगे पहले इस फैक्टर का, इसको एज इट इज रखें, e की पावर -RT का करेंगे तो -r e की पावर -RT साइन ओमेगा 0t प्लस 5। अब अपन लिखें प्लस, ये एज इट इज e की पावर -RT, इसका अपन करेंगे तो साइन का कोस ओमेगा 0t और नॉट ओमेगा 0, ओमेगा चलेगा अपने पास ओमेगा t प्लस 5, इनकी ओमेगा t है तो इसके मल्टीपल में क्या आएगा? ओमेगा, ये ओमेगा लिख दिया, क्योंकि ओमेगा t प्लस 5 का जब अपन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। ओमेगा t का करेंगे तो मल्टीपल ऑफ ओमेगा t, दिस वैल्यू। तो dx/dt का मान अपन रखेंगे तो अपने पास आएगा k इज इक्वल टू हाफ m, इसका मान अपन ने रखा तो x0 कॉमन है और e की पावर -RT भी अपने पास कॉमन है, तो मैं लिखूंगी x0 स्क्वायर तो आएगा, जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस वैल्यू स्क्वायर में, तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। dx/dt का मान रख रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो x0 स्क्वायर e की पावर -2RT। जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर अंदर की जो राशि अपने पास आ रही है -r साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस 5, इसका स्क्वायर करें। क्लियर? जब इसका स्क्वायर अपन कर रहे हैं तो अपने पास जो वैल्यूज आएगी k इज इक्वल टू हाफ m x0 स्क्वायर e की पावर -2RT, इसका स्क्वायर किया तो यहां पे अपन देखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस इसका जो अपन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, फिर अपन a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस होने के कारण से यहां पर -2ab होता 2 r ओमेगा मल्टीपल ऑफ साइन कोस तो आएगा अपने पास साइन ओमेगा t प्लस 5 एंड कोस ओमेगा t प्लस 5, ये अपने पास ब्रैकेट बंद हुआ। अब गतिज ऊर्जा का मान, अवमंदित दोलक की गतिज ऊर्जा का मान अपने पास ही आया। अब क्या करें? ठीक है, लंबा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एवरेज मान निकालते हैं। ये अपने पास गतिज ऊर्जा आई, अब अवमंदित दोलक की गतिज ऊर्जा का एवरेज मान, दिस इज द एवरेज।
जब इसका एवरेज मान अपन निकाल रहे हैं तो ये टर्म तो अपन मानते हैं कि अपने पास कांस्टेंट है, क्योंकि t के कम मान के लिए e⁻²RT का मान अपन कांस्टेंट मानते हैं। तो ये राशि है इट इज हाफ m x02 e⁻²RT एज इट इज। एवरेज मान निकालते हैं तो t की जहां टर्म है वहां पे एवरेज का चिन्ह अपन लगाते हैं। t की टर्म यहां पे आई, r² तो कांस्टेंट है, यहां पे एवरेज मान लगा दिया, sin² ω_t + 5 एवरेज मान, प्लस यहां ω² कांस्टेंट या cos² का एवरेज मान cos² ω_t + 5 इसका एवरेज मान, -2r ओमेगा, -2r ओमेगा, और इसका जो एवरेज मान अपने पास है किसका, इसका एवरेज चिन्ह लगा देते हैं, sin ω_t + 5 मल्टीपल ऑफ cos ω_t + 5 इसका एवरेज मान लगाते हैं। बंद करते हैं। इसका एवरेज मान निकाल रहे हैं तो यहां पे जो वेरिएबल टर्म्स अपने पास sin थीटा cos थीटा की है जो कि t के टर्म में आ रही है, वहां पे एवरेज का चिन्ह लगा दिया, एवरेज एवरेज एवरेज। क्लियर? अब आपको मालूम है, अपन लिखेंगे कि sin² थीटा का एवरेज मान कितना होता है। यहां पे अपन लिखेंगे क्योंकि sin² ω_t + 5 इसका एवरेज मान 0 से t की टर्म में जब इसका समाकलन करते हैं, क्या सिंपल यहां पे अपन इसका एवरेज मान निकाला तो sin² थीटा का एवरेज मान कितना होता है, sin² थीटा का एवरेज मान होता है 1/2 और cos² थीटा का कितना होता है 1/2, इसका एवरेज मान इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos² ω_t + 5 इसका एवरेज मान हाफ होता है। तथा ये अपने पास sin थीटा, ये अपने पास है cos थीटा। अब दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या 2 अंदर गया, 2 sin थीटा cos थीटा, तो फिर फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा। इसका जो एवरेज मान होता है या sin मैं लिखूं 2 ω_t + 5 इसका एवरेज मान होता है 0। थोड़ा सा इसको अपन समझे, साइन की टर्म में साइन का अपन जब ग्राफ प्लॉट करें, साइन का जो ग्राफ आता है sin 0 का मान 0 इस प्रकार से आता है साइनसॉइड। यहां पे t मान लीजिएगा, यहां पे जो भी फंक्शन है x मान लीजिएगा, ये साइन का मान ये +1 और ये अपने पास -1। जब साइन थीटा, यहां पे कोई भी क्वांटिटी अपने पास है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा है। अब इसका एवरेज मान ये 0 है तो 0 से 1 ये वैल्यू, 0 से -1 ये वैल्यू, जब इन सबको अपन जोड़ेंगे एवरेज निकालेंगे तो मान क्या आएगा 0। इसका मतलब साइन थीटा का जो एवरेज मान है वो अपने पास क्या होता है 0। लेकिन जब इसका स्क्वायर कर दिया, जब अपन इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, माइनस क्वांटिटी वाली पॉजिटिव, ये क्वांटिटी को अपन हटाते हैं क्योंकि sin² थीटा या cos² थीटा का जो अपन करेंगे एवरेज मान दोनों में पॉजिटिव राशि आएगी। तो अब मान अपने पास 0 से 1 हो गया, 0 से 1 है तो इसका एवरेज मान अपने पास हाफ आएगा 1/2। इसी प्रकार से cos² थीटा में भी ऐसा होगा कि cos² थीटा का एवरेज मान अपने पास हाफ और cos थीटा का एवरेज मान 0। ये याद रखना, ये जनरल आपको समझा टर्मिनोलॉजी। तो यहां पर ये मान रखने पर, मान रखेंगे तब अवमंदित दोलक की गतिज ऊर्जा जिसका एवरेज मान है निकालें, हाफ m x02 e⁻²RT r², इसका एवरेज मान sin² ω_t + 5 का एवरेज मान 2 प्लस ω², इसका एवरेज मान हाफ यानी कि 2 -2r ω0 0, क्योंकि इसका मान क्या है 0, sin 2 थीटा हो गया, 0 को लिखो चाहे नहीं लिखो, ये अपने पास दिस वैल्यू,
यहां पे अपन लिख देंगे हिंट में sin 2 थीटा का मान अपने पास क्या है 0 एवरेज में। ये वैल्यूज अपने पास आई, हम नीचे वालों को अपन मिटा दें। थोड़ा सा इजी है, इसको आप डिराइव करो। मान तो क्या आना है अपने को पता ही है, छोटा सा मान आएगा, फिर भी अपन मान निकाल रहे हैं। हाफ m x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT, ये 2 अपन ने बाहर लिया, 2 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। यहां अपने पास है r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि अपने को मालूम है अभी पहले माना कि अवमंदित दोलक की आवर्ती इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अभी अपन ने ज्ञात किया था। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस की टर्म को अपन इधर लेके जाएंगे तो यहां पर अपने पास हुआ ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, यानी कि इस टर्म में अपन ओमेगा 0 स्क्वायर रख सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा 0 स्क्वायर रखें तो अपन देखेंगे कि एवरेज मान जो अपने पास आता है गतिज ऊर्जा का वो 1/4 के बाद अपने पास क्या है ओमेगा 0 स्क्वायर एम एज इट इज ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर e की पावर -2 RT। अब यहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, दूसरा पेन काम में लेते हैं, इसको मैं दोबारा से लिखूं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि एवरेज मान जो अपने पास है गतिज ऊर्जा का 1/4 m x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT, और इसका मान क्या है ओमेगा 0 स्क्वायर। एक बार मैं यहां लिख देता हूं मल्टीपल ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर, इसको पास रखें के डी 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर e की पावर -2 RT। m ओमेगा 0 स्क्वायर क्या होता है k, या इसको मैं लिखूं 1/4 k एक्स 0 स्क्वायर e की पावर -2 RT, क्योंकि k बाई m इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा 0 स्क्वायर। तो इसका एवरेज मान अपने पास ये आया। आप देखोगे इसलिए अपन जाए कि स्थितिज ऊर्जा का एवरेज मान भी क्या आता है दिस वैल्यू 1/4 k x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT। अब इससे अपने पास एक कंक्लूजन निकला कि अवमंदित दोलक के लिए काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मान तथा स्थितिज ऊर्जा का एवरेज मान समान होता है। ये देख रहे हैं दिस वैल्यू और अपन देख रहे हैं दिस वैल्यू, क्लियर। अब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा देखें, कुल ऊर्जा तो पहले अपन ने निकाला था टर्म कि कुल ऊर्जा जो अपन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मान प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज मान। डी यहां पे डैम्प को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवमंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आप लिखना चाहो तो ईडी भी अपन लिख सकते हैं कि ऊर्जा का अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा, इसका मान 1/4, दोनों समान है 1/4 k x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT, प्लस इसका भी सेम मान 1/4 k x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT। यहां पे इसको अपन जोड़ेंगे तो 1/2 k x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT, या k को अपन लिखें 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर e की पावर -2 RT। क्लियर, ये अपने पास आया अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ये था। अब ये जो समीकरण आए हैं इस समीकरण से अपन क्या कंक्लूजन निकालें। पहला निष्कर्ष तो ये था कि अवमंदित दोलक के लिए उसकी औसत स्थितिज ऊर्जा एवं औसत गतिज ऊर्जा का मान समान होता है, तथा इससे अपन निकालें कि अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा डी टोटल में कहूं कि उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा डी में अगर यहां नहीं लगा के यहां लगाऊं इज इक्वल टू 2 ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कुल ऊर्जा E उसकी स्थितिज ऊर्जा की दुगनी होती है, एवरेज स्थितिज ऊर्जा की दुगनी होती है, या अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा उसकी एवरेज एनर्जी की दुगनी होती है। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिद्ध करो कि अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा उसकी माध्य स्थितिज ऊर्जा की दुगनी होती है या उसकी माध्य गतिज ऊर्जा की दुगनी होती है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि अवमंदित दोलक की माध्य स्थितिज ऊर्जा एवं माध्य गतिज ऊर्जा समान होती, वो इसी से अपने पास सिद्ध होता है। अब इसमें एक बात और अपन देख लेते हैं, चलो कल देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी जो अपने पास है वो एक्सपोनेंशियल रूप से कम होती जाएगी, e⁻²r। इसका अपन अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।